श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष लग गया है और इन 16 श्राद्ध में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध में किए जाते हैं, उसकी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो रही है। इस वीडियो में आपको एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, ऐसी अवस्था में करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी मिलने वाली है, जिसे आप 30 सितंबर से ही करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष में धन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय भी लेकर आए हैं। साथ में पितरों को तृप्त करने वाला एक खास उपाय है, जिसे आप घर में ही छोटा सा उपाय करके पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और नौकरी प्राप्ति के लिए किसी कारणवश श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों की तृप्ति नहीं हो पाती है, तो उस कारण से हमारे घर में नौकरी में व्यवधान होता है, तो उसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष पितृमोक्ष अमावस्या के साथ ही पूर्ण हो जाएगी। इस बीच पितृपक्ष में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में 2 पुड़ी का प्रमाण देते हुए बताया है। जब आप श्राद्ध पक्ष में पुड़ी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप दूसरे धातुओं की कढ़ाई में आप पुड़ी बना सकते हैं। वो जो आप सबसे पहले भोजन में बना रहे हैं, गरम भोजन जो आप बना रहे हैं, चाहे आप रोटी बना रहे हैं चाहे पूड़ी बना रहे हैं, यदि आप सबसे पहले पूड़ी बना रहे हैं तो आपको 2 पूड़ी ले लेना है। सबसे पहले बनाई गई पूड़ी को लिया जाता है। उन दोनों पूड़ियों के ऊपर आपको एक के ऊपर एक रखकर उसके ऊपर गुड़ या थोड़ी सी शक्कर रख लेना है और वो पूड़ी को आपको गाय को खिला देना है। जब आप गाय को खिलाएं तो आपको सोमप पित्र का नाम लेते हुए वो पूड़ी गाय को खिला देना है। सोमप पित्र। या आप रोज पूड़ी नहीं बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो रोटी के ऊपर भी आपको गुड़ या शक्कर या कुछ मीठा आपको रखकर फिर गाय को सोमप पित्र का नाम लेते हुए खिला देना है। अगर घर की नारी ऐसा कर देती है तो वो अपने साथ 2 कुलों को तार देती है, मतलब उसके मायके और ससुराल पक्ष के पितरों की भी तृप्ति होती है और दोनों पक्षों को इसका पुण्य प्राप्त होता है। जी हमेशा कहते हैं लड़का 1 कुल को तारता है और लड़की 2 कुलों को तारती है, इसलिए घर की बहू देती है यदि रोटी तो वो दोनों कुलों को तार देती है। यदि लड़का दे रहा है तो सिर्फ वो अपने ही कुल को तार देता है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, कोई ना कोई बीमार होता रहता है, रात्रि को 1:30-2 बजे नींद खुल जाती है, मतलब रोज का नियम बन जाता है कि रात्रि में जैसे हम सोते हैं और 1:30 से 2 के बीच में नींद खुल जाती है, रात को भूख लगने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पितृदोष है, उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में एक विशेष उपाय आपको करना है, क्योंकि पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 दूर्बा लेनी है। 21 दूर्बा को आप अपने घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, जहाँ पानी का पात्र भरकर रखते हैं, वो स्थान पितरों का स्थान माना जाता है। वहाँ पे आपको नज़दीक में एक कटोरी रखना है, उसमें चावल भर देना है और उसके ऊपर आपको वो 21 दूर्बा रख देना है। इस 21 दूर्बा में आपको 7 गांठ लगा देनी है। अब गांठ लगाने के लिए आप दूर्बा का ही उपयोग कर सकते हैं। 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होने लगेगा और आपके यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सब मंगल होने लगता है। 5 से 7 दिन बाद उस दूर्बा को आप कोई नदी या तालाब में छोड़ दें और जो चावल हैं वो पक्षियों को आप डाल सकते हैं। इस उपाय की करने की शुरुआत आप 30 सितंबर को ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। काली तिल को पीस कर तांबे के कलश में जल भर लीजिए और उसके अंदर उस पिसी हुई काली तिल को आपको डाल देना है। अब आपके यहाँ जो पानी का स्थान है, रसोई घर में जहाँ पानी भर के रखते हो, वहाँ पर आपको उस तांबे के कलश को किसी प्लेट से ढककर आपको रख देना है। शाम के समय आपको वो ढककर रख देना है। एक रात्रि आप अपने घर में उसे रखे रहने दीजिए। फिर अगले दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद आपके नज़दीक में जो बेलपत्र का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको उस कलश को ले जाना है और आपको काली तिल के जो जल है उसको आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। तो भी इन तीनों में से जो भी वृक्ष मिल जाए, तीनों वृक्ष पितरों के तुल्य माने गए हैं। वहाँ पर आपको चाहे बेलपत्र हो, चाहे वट वृक्ष हो, चाहे पीपल हो, वहाँ पर आपको वो जल को छोड़ देना है। अपनी कामना करते हुए पितरों का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। भोलेनाथ चाहेंगे तो 3 माह के अंदर कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। ये विशेष उपाय करने की शुरुआत आप 30 सितंबर से ही कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार होने की दशा में आप पीपल के वृक्ष के नीचे ये उपाय ना करें। आप बेलपत्र या वट वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने ये उपाय पिछले बार जो तर्पण शिव महापुराण कथा हुई थी उसमें बताया था और पत्रों के माध्यम से कई लोगों को फायदा हुआ है, जिससे हमें पता चला है। तो आप ये उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं।
आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।